मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रभारी परिहार साहब, धूल के मेरी आदरणीय माताओं बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों ने बहुत तहे दिल से मेरा इस्तकबाल किया। ये मेरा इस्तकबाल नहीं मानता मैं, ये भारतीय जनता पार्टी का इस्तकबाल है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। धूल मैं मानता हूं, जितना मैं समझता हूं, एक सियासी मरकज है, एक राजनीतिक केंद्र है। धूल के लोगों को कोई सियासत सिखा नहीं सकता, समझा नहीं सकता। यहां मिट्टी में ही कुछ है। हर व्यक्ति, और बुरी बात भी नहीं है, सियासत को समझना जानना बुरी बात नहीं है, लेकिन धूल के लोग सियासी तेज लोग हैं। और पूरे हमारे जिले में, मैं वाड़वन के आखिरी कोने से अगर शुरू करूं और भोंजवा के आखिरी किथर तक हम देखें, इस पूरे जिले में धूल एक ऐसा इलाका दिखता है, मुझे एक ऐसा क्षेत्र दिखता है जहां के बच्चे हों, बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों, सियासत अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए मैं कोई सियासत की बात नहीं करूंगा। मैं अपने आप को आपका भाई, आपका बेटा मानता हूं। और आज से नहीं, जब से मैंने इस राजनीति में कदम रखा है, मैं एक बेटे की भांति, एक भाई की भांति कोशिश करता हूं कि सेवा करूं। मैंने 2008 में यही रैली हुई थी हमारी, तो मैंने तब कहा था कि जब किसी परिवार में बच्चा पैदा होता है तो मां बाप उसे पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और कभी भी ये सोचते भी नहीं है कि भाई मैं बच्चे को भी पढ़ा रहा हूं तो कल इसने मुझे बदले में कुछ देना है ना। वो एक कर्तव्य समझते हैं। लेकिन एक मां बाप की ख्वाहिश रहती है। जो नौजवान है, धीरे धीरे उनको भी पता चलेगा, जब बच्चे पैदा होंगे, बढ़ेंगे, एक ख्वाहिश हर मां बाप की रहती है। वो क्या रहती है? जब बच्चा बढ़ रहा हो तो क्या ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा मेरा और मेरे खानदान का नाम रोशन करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, अच्छे गुण और संस्कार इससे मिलने चाहिए। मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी महफिल में जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, वहां पे मुझे बोलने चाहिए कि ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो सही मायने में मां बाप इसके लिए सारा कुछ खर्च करता है। कुछ मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई हमारे, खासकर इस देश में, कोई ऐसा मां बाप होगा जो केवल एक नजरिए से अपने बेटे को देखेगा। नहीं, 3 मंजिला बिल्डिंग बनानी है। बेटा चोरी करे, डाका डाले, कुछ भी करे, 3 मंजिला बिल्डिंग, मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए। तो बहुत कम लोग होते हैं। और जिन परिवारों में ये संस्कार मिलते हैं ना कि भाई बेटा तुझे बड़ा होके बिल्डिंग बनानी है, पैसे कमाने हैं, और क्या करना है, गाड़ी अच्छी लेनी है, वो बेटे खराब होते हैं। आधी आधी रात तक दारू पी के टून होते हैं, कोई अता पता नहीं। इसी प्रकार से अगर मैंने अपने परिवार का, अपने आप को बेटा माना है, तो एक बात मैं जरूर कहूंगा आपको, ये भी मैं कोई घमंड से, गरूर से नहीं कहता हूं, आप जहां भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, अभी मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करता हूं,
आप कश्मीर के किसी भी कोने में जाओ, जम्मू के किसी कोने में भी जाओ, और कहीं पे भी खड़ा होके अपने बेटे के बारे में पूछना वो कैसा है। अगर आपका सर ऊंचा नहीं हुआ, आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कहीं पे भी नौजवानों में जाओ, बुजुर्गों में जाओ, यहां पे तो अपना घर है, यहां पे हो सकता है किसी को सर्दी गर्मी हुई हो, यहां पे कोई बोल सकता है नहीं ये ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप आम दुनिया में जाओगे, हर व्यक्ति बोलेगा कि किश्तवाड़ का एमएलए सबसे बढ़िया एमएलए है, अच्छा एमएलए। तो अगर मैंने अपने आप को इस परिवार का बेटा माना है, तो मेरा पिता रूपी बुजुर्ग, मेरी मां, मेरी बहन, कहीं पे भी उसका सर नीचे नहीं होगा, सर गर्व से ऊंचा रहेगा। और इसके लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप को उस धारा में ढालना पड़ता है। अन्यथा ऐसे भी आप जाओगे तो वो थोड़ी लोग बोलेंगे नहीं बढ़िया है, क्यों बोलेंगे, उनको तो कोई लेना देना नहीं। अपने घर में तो दो लोगों को लालच भी हो सकती है, वहां तो कोई लालच भी नहीं। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, चरित्र के नाते से, अपने समाज में सुरक्षा के नाते से, अपने क्षेत्र के विकास के नाते से मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मेरे से पहले भी यहां पे विधायक रहे, एमएलए रहे हैं, पैमाना चरित्र का हो, पैमाना ईमानदारी का हो, पैमाना समाज की सुरक्षा का हो और पैमाना विकास का हो। अगर हम भारी नहीं हुए तो हम राजनीति नहीं करेंगे। हमने कभी नहीं सोचा, जब हम राजनीतिक क्षेत्र में आए, कभी भी नहीं कल्पना की थी कि मैंने कोई एमएलए बनना है, मिनिस्टर बनना है, कोई बड़ा कुछ नाम करना है, कुछ नहीं। क्योंकि मैं किसी एमएलए के घर में पैदा ही नहीं हुआ, मुझे राजनीति का अलिप्य नहीं पता। भोजन में हूं, भोजन में कोई कैसे भोजन। हमने कभी भी नहीं सोचा कि हमने एमएलए बनना है। मैं एमएलए के घर पैदा नहीं हुआ, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है, मैं उस व्यक्ति के घर में पैदा हुआ जिसने 1962 की चाइना की जंग में दुश्मन के छक्के छुड़ाए। मैं उस व्यक्ति के घर में पैदा हुआ जिसने 1965 की पाकिस्तान के साथ जंग में लाहौर तक अपनी हाजिरी दर्ज की। मैं उस व्यक्ति के घर में पैदा हुआ जिसने 1971 की पाकिस्तान के जंग में दुश्मन के छक्के छुड़ाए और कराची तक पहुंचा, और जिसकी रगों में एक सैनिक का खून दौड़ता है, उसे जज्बात देशभक्ति कोई सिखा नहीं सकता। हां, अगर मेरे पिताजी एमएलए हुए होते, मिनिस्टर हुए होते, तो मैंने लक्ष्य रखना था, मैंने अपने बाप की कुर्सी को बचा के रखना है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, जब हमने जवानी की दहलीज में कदम रखे, तब वही एक सैनिक का खून मेरी रगों में दौड़ रहा था, और सामने समाज के सामने चुनौती थी आतंकवाद की। और हमने अपना कैरियर कहीं और नहीं चुना, हमने अपना कैरियर इस आतंकवाद के साथ लड़ाई करना चुना। मेरे जैसे कई ऐसे मेरे साथी इकट्ठे होकर दिन रात मेहनत करके इस आतंकवाद के साथ टकराए, जिस आतंकवाद ने फैसला किया था कि यहां पर मैं राष्ट्रभक्त समाज को नेस्ता नाबूद करूंगा, पाकिस्तान के मंसूबे को स्थापित करूंगा, उसके साथ हमने लड़ा लिया, उसके साथ हम टकराए। चलते 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 जब आतंकवाद को दफन किया, हमारे सामने दूसरी चुनौती थी राजनीतिक आतंकवाद की। क्योंकि एक ऐसे परिवार के हाथ में पे हमारी सियासत थी जिन्होंने गरीबों का खून चूसा था, जिन्होंने डर का माहौल पैदा किया था, जिनके पीछे
एक बहुत बड़ी तारीख है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, डर का माहौल पैदा करने की। उनके साथ टकराना था यहां और हमने स्वीकार किया कि एक लड़ाई तो हम खत्म करके आए हैं, दूसरी लड़ाई पे भी लड़ेंगे। और जिस व्यक्ति के साथ टकराना था आप खुद ही समझ सकते हैं। यहां जो जम्मू कश्मीर में कहता हूं, किश्तवाड़ में किसी ने सोचा भी नहीं था हम टकराएंगे इनसे और जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। कभी नहीं सोचा था। किचलू खानदान का फतवा पूरे किश्तवाड़ में चलता था। 2008 में हारे, 2014 तक हमने भी मुसीबतें उठाई। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 26 पर्चे भुगते। कसूर मेरा कुछ नहीं था, लोगों के लिए लड़ना था। 26 पर्चे मैंने भुगते। आज भी सबसे बड़ा पर्चा जो किसी को लगता है, आज भी मैं भुगत रहा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं कभी भी अपने घर से यह सोच के नहीं निकला कि मैंने अपने बाप की कुर्सी को बचा के रखना है। नहीं, समाज की लड़ाई है, लड़ना है। इसमें एमएलए बनना एक स्टेप होगा, एक पौड़ी होगी, एक कदम होगा। नहीं भी बनेंगे तब भी कोई चिंता नहीं, बनेंगे तब भी वही काम करेंगे, सेवा का काम करेंगे जितना हो सकेगा। हाँ, दुनिया की कोई एजेंसी खुलम खुला कहता, दुनिया की कोई एजेंसी हो या ऊपर वाले की कोई एजेंसी जिसको हम मानते हैं, अगर कहीं पे भी मैंने इस समाज की शक्ति को एमएलए बनने के बाद अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, 5 पैसे के फायदे के लिए भी कभी सोचा हो, तो मेरा आखिरी दिन होना चाहिए। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, हमने कभी चिंता नहीं की है कि हमने एमएलए बनने और मिनिस्टर बनने के लिए काम करना। हमने समाज के लिए काम करना है और समाज जब जब जो दायित्व देगा हम उसको बखूबी निभाएंगे। कभी भी समाज को सर झुकाना नहीं पड़ेगा कहीं पे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं थोड़ी सी आम बातों से हटके बातें इसलिए कर रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि डूल सियासत का केंद्र है और डूल में जब ये बातें चलती हैं तो पूरे किश्तवाड़ में पहुंचती है। अंचल सिंह के होटल से लेकर गुटी के टी स्टॉल तक जब डूल का कोई व्यक्ति बात करता है तो वो सुरूर के कुंदवाड़ा के आखिरी खुले तक पहुंचती है। इसलिए मैं सियासत की बातों से हटके बातें करता हूं। आज हम चुनावी इस माहौल में हैं। चुनावी माहौल में बहुत सारी बातें होती है। माननीय वेदरतन जी ने कुछ मांगे भी यहां पे रखी, बिल्कुल मैं मानता हूं मुझसे नहीं भी हुई होगी, लेकिन मेरी नीयत स्पष्ट है कि करना है। आज जिस प्रकार से हमारे सामने जो विरोधी दल है, जिस विरोधी दल ने फैसला किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो आतंकवादियों को जेलों से छोड़ेंगे, अगर उनकी सरकार आती है तो पत्थरबाजों को बाहर निकालेंगे, अगर उनकी सरकार आती है तो वो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद को खुली छूट देंगे। दूसरी तरफ से मोदी जी ने कहा कि जाकर जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को बोल दो कि अभी आपको सिर्फ 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है, सरकार बनने के बाद हर व्यक्ति को 10 किलो मुफ्त अनाज हम देंगे। जहां एक तरफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवादियों को छोड़ेंगे, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने कहा जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को कह दो कि जिस भी घर में सबसे सीनियर महिला होगी, मां है या दादी है, सैनिक पुन जनान मोनी पुनता समझते हो, किसने खाता समझता है नरेंद्र मोदी जी 63 लिहाजा नहीं 18,000 सॉरी अर्धा सास है वही अस्पा 1.5 रुपये मासस बुढ़ जनान मोन इस मैं दायजे मैं बुढ़ माहिल बेचारे वही दारोस के नौश्त बुकुत खबर कहते बताए ना वही निकल के तुम्हें तो पता अर्धा सास थी 4-10 उनका भी वैसे तो मोदी जी उन लोगों की गरीब से बिजली किराए से मार जब उनका स्वरूप जम्मू कश्मीर के लोगन कि 63 यूनिट बिजली जम्मू कश्मीर हर मुल्क से सिलेंडर दमोक मुफ्त हर का रस्मतन निमोक
पांच राष्ट्रीय अलाई सुनना रमेश मोदी जी जब याद सरकार बनने बाद डेमोक्रेसी लाख बेज आप कर 7 लाख रुपए आ गया और गरीबस तुस अकाउंटस मन 6 पूरियस मन 4 मन 3 जब गजुल तुस लुकन कि सरकार बनने बाद डेमोक्रेसी 10 आपका जमीन गया कि वैसे मैनिफेस्टोस में गुट गए आज तुम कि इताती एक डेली वेजर थो डेली वेजर तुम सिर्फ पीएचई मंजासन या पीजीडी मंजासन आज थी खबर किता किस्म डेली वेजर रेबरे ज़रात रेबरे जंगलात रेबरे खेल रेबरे खबर क्या सभी उनके जमाने असथाई वर्कर जब सभी जो कि आपकी नौकरी का जिम्मा रेगुलराइजेशन का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर क्या करें जान मारो से क्या करें राशन लगे दिवन 5 नहीं जाए का के लोगों पर 6 अकाउंट 10 आस्ते दिवन बुढ़ जनान मून थे तो 18 मासस त्रावन 5 लाख जलादस की तो दा लगे दिमो कैस से सिलेंडर दिमो मुफ्त है डेली वेजरन करो परमानेंट है तिम त्रावन मिलिटेंटन तिम त्रावन पत्थरबाजन तिम त्रावन अगला वर्ग आप खुद फैसला करो चाहे यहाँ का हिंदू है चाहे मुसलमान है आज सब ये कह सकते हैं कि आज कोई आधी रात को चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है कोई दरवाजा खटखटाने नहीं आता है और भूलने भुगता है सबसे ज्यादा भुगता है मैं भी चश्मदीद गवाह हूं सबसे ज्यादा आतंकवाद की मार दोनों तरफ से हिंदू और मुसलमानों ने दूर में भुगता है तो क्या आज हम दोबारा उनको यहां पे मौका देंगे और जो व्यक्ति किश्तवाड़ के बस स्टैंड से 4 अक्टूबर आने तो हिसाब लूंगा अभी बना ही नहीं है नामो निशान ही नहीं है अभी से धमकी बड़ी बदकिस्मती किसको डरा रहे हो आप एक बार उसको मौका मिला मिनिस्टर बनने का मिनिस्टर बनने के बाद आदमी रोड लाता है सड़क लाता है अस्पताल लाता है स्कूल लाता है डिस्पेंसरी लाता है यही लाता है ना मिनिस्टर बनने के बाद जनाब सज्जाद साहब ने क्या लाया एक ही बार मौका मिला था उसने दंगे लाए खुद अपने पीठ पर उठाकर और किश्तवाड़ के परेड ग्राउंड में खड़ा हुआ नंगा नाच हुआ हिंदू मुसलमान लड़ते रहे वरना जो होम मिनिस्टर हो एक दिन हमें बिठा के दिखाओ फिर मैं बताता हूं किसकी मजाल है जरा चिल्ला के भी दिखाए होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं जरा आज बोलो किसी को वहां पे एक शब्द बोले कश्मीर में वरना जिस दिन प्राइम मिनिस्टर आता था ब्लैक फ्लैग काले झंडे लगते थे दुकानें बंद होती थी अलगाववादी नारे लगाते थे आज जरा देखें उसे कहते हैं होम मिनिस्टर और जब जनाब अली सजाद साहब बना जो आज धमकी दे रहे हैं 4 अगस्त बात भी नहीं पूरी निकलती गूंगा लटा असेंबली में भी कभी बार बोल नहीं पाया लीडर होता है जिसके पास बात हो उसकी इतनी निकली 4 अगस्त को हिसाब लूंगा उसके अलावा बात ही नहीं है तो बात करे ना किसी इश्यू पे बात करे बोलो आ जा सामने मेरे सामने आप किसी भी इश्यू पे बात कर अगर वो 2 मिनट टिक पाया मैं राजनीति छोड़ दूंगा है ही नहीं उसके पीछे उसके पास एक ही क्वालिफिकेशन है जनाब बशीर साहब का लड़का है वो मिनिस्टर था ना वो मिनिस्टर था बशीर साहब का बेटा और गरीब का बेटा होगा तो वो कुछ नहीं है आए बात करे किसी इश्यू पे हम बताएंगे उसको सिर्फ धमकी देना बात नहीं होती मैं दिखाऊंगा अरे दिखाने वाला क्या है तो बात नहीं सीधी कर सकता और वैसे भी हिंदुस्तान में अभी जम्मू कश्मीर यूटी है यूनियन टेरिटरी बोलते हैं इसको और ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली से चलती है एसपीओ है ना एसपीओ और डीजी सबसे छोटा सबसे बड़ा इस बीच में जितनी भी पुलिस आती है कल चीफ मिनिस्टर भी बोले ना तो वो हिलेंगे नहीं किसके कहने पे हिलेंगे दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको पता होगा अब यहां पे केजरीवाल जैसी सरकार है इसलिए बीजेपी ऊपर बीजेपी नीचे सब कुछ ठीक होगा मेरे नौजवान दोस्तों दूर के कुछ नौजवानों को मुझसे गिले शिकवे हो सकते हैं लेकिन मुझे यह भी पता है मुझसे प्यार भी बहुत है हर जगह जहां भी जाता हूं प्यार बहुत है मेरे लिए नौजवानों में भी है
गिला भी करेंगे, इनको पता है इसको दाड़ा भी मार सकते हैं, इसको जोर से भी बोल सकते हैं, दूसरे को नहीं बोल सकते। और दूसरी तरफ से जो कैंडिडेट को, जिस कैंडिडेट को लाया है उसका एड्रेस ही नहीं पता है किसी को। जरा मुझे बताए कहां रहता है कैंडिडेट आपका, जो दूसरा कैंडिडेट वोट मांग रहा है, बताओ ना कौन है, कहां रहते हैं वो। नहीं, हमारा नहीं पता होना चाहिए, किसी को पता ही नहीं कहां से है। देखो सियासी जवाब क्या होता है, इसलिए मैंने कहा ना सियासत सुरजीत जी ने सटीक जवाब दिया, हमारा है नहीं, हमें क्या पता वो कौन है कहां का है, हमारा जो है हमें उसी का एड्रेस पता। तो मेरी माता और मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, अभी 2 गांव में और जाना है और रात को मैंने बागना में जाना है, अभी भी वहां पे भी इंतजार कर रहे हैं। कल सुबह मैंने फिर कुंतवाड़ा जाना है, कुंतवाड़ा से दक्षिण जाना है, दक्षिण से फिर रात को किसी और गांव में जाना है। आप भी बड़ी देर से थके हैं, मेरी तरफ से जो गलतियां हुई होंगी इन 2-2.5 सालों में, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और नौजवानों को ये कहता हूं मैं कि आप इंतजार कीजिए, सुनील शर्मा को हर एक पे नजर है। परिहार साहब ने गिनाया डुनस्ती 2 भी, तो सिर्फ प्रोजेक्ट में लगना ही एक रिश्ता थोड़ी है। हालांकि मैं ये कहता हूं मेरी जिम्मेदारी हर एक को लगाना, लेकिन सिर्फ इतना ही रिश्ता मुझसे नहीं रखना, मुझसे दिल का रिश्ता रखना, मुझसे आत्मीय रिश्ता रखना। मैं भी एक इमोशनल आदमी हूं, मैंने भी इस परिवार के साथ एक अजीब रिश्ता बांधा है। इसलिए नौकरियां लगेंगी, हर एक को लगेंगी, लेकिन सिर्फ नौकरी का ही रिश्ता मुझे नहीं रखना। मैं चाहता हूं मेरे भाई इस समाज की ताकत बने रहें, मेरा भी सहारा बने रहे, वरना लेन देन का रिश्ता तो मुझे डाक बंगले में मिल जाएगा। डाक बंगले के बाहर चौक पे खड़ा हो जाऊंगा, आजा तुझे नौकरी, तू मेरा, चल इधर। इधर आने की क्या आवश्यकता है, रात रात भर बैठने की हमें आपस में क्या आवश्यकता है, इतनी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। बस स्टैंड पे जाऊंगा से क्या किसी कार लक्ष्मी कार बने हो तुम्हें हो, न बने हो तो कुछ सुनिश्चित तो कहते। मैं अपने आप को समाज का बेटा मानता हूं और मुझे गर्व है अपने समाज पे, गर्व है। और इस बार एक बात मैं कहूंगा आपको, एक बात मैं कहूंगा, पार्डर जो हुआ वो हुआ इन 2-2.5 सालों में, 3 सालों में संतुष्ट है पार्डर। अब ये 5 साल इस इलाके के होंगे, याद रखना। अब मैं बैटिंग ज्यादा कर नहीं पाता था पहले इस बारी में, अब मैं जबरदस्त बैट्समैन भी हूं, याद रखना। और सबसे ज्यादा रन इस इलाके के बनेंगे ये 5 साल में। किसी को कहने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 3 साल थे और मैं पहली बार बना था, मुझे पता भी नहीं था। एक दिन मैं यहाँ शहीदी रोड पे चल रहा था, अगले दिन मुझे मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना पड़ा। 10 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया कहीं ये कुर्सी निकल नहीं जाए, पता ही नहीं ना, नया नया मिनिस्टर बने, हमने वो देखा नहीं था। तो थोड़ा समय लगा समझने में, करने में। अब कंप्यूटर फीड है मुझे, अब समझने की जरूरत नहीं है, अब सारा सॉफ्टवेयर तैयार है, बटन दबाना और शुरू करना है। इसलिए ढूंढ के मेरे आकाओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये आखिरी इधर लिथराड़ी ब्रिज तक ये जो पोर्शन है, अब इसकी बारी है और मौका दीजिए मैं किस तरीके से इस एरिया को सुसज्जित करता हूं। ये मौका मैं 18 तारीख आपकी तरफ से चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप आशीर्वाद देंगे और उसके बाद जो मेरी जिम्मेदारी है वो निभाऊंगा। तब तक के लिए मैं सबको सल्यूट मारता हूं, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद।